हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है अपना प्रीवियस एनालिसिस और इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ यानी कि वेडनेसडे को मार्केट कैसे मूव करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे उन पे बात करेंगे एक एक करके। चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, हर एक लेवल को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। करना आपको यह है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। अब देखो, बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस का। ये जो लेवल था मैंने जो ड्रॉ किया था आपके सामने, इस पे मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मार्केट में 2-3 दिन से ज्यादा वॉल्यूम है नहीं, ठीक है, तो कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट अपने डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया है इसके नीचे जब मार्केट आया तो हम लॉस में नहीं है, हम प्रॉफिटेबल है, ठीक है। मैटर ये करता है, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम मार्केट में जब रहेगा तो मार्केट अपने लेवल पे अप्रोच करेगा, जो बड़ा बड़ा लेवल्स है उसको टैप करता हुआ नजर भी आएगा, ठीक है। बात करते हैं, देखो, ये जो अपसाइड का कंडीशन था ये फुलफिल नहीं हुआ तो ये अपने किसी काम का नहीं है, ये भी नहीं हुआ तो ये भी किसी काम का नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमेशा, ठीक है। जब भी मार्केट उस लेवल पे टैप करेगा या अपसाइड की तरफ मूव करेगा तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट वर्क करेगा जो अपसाइड का लेवल है, ठीक है, सिंपल। बात करते हैं, ये जो कंडीशन था कि इसके नीचे आएगा तो डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मार्केट ने जहां पे क्लोजिंग दिया है वहां क्यों क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल टाइप का नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप का ये कैंडल है कुछ, ठीक है। इसको मार्केट ने यूज किया है, ये फुल बॉडी। मैं बोलता हूँ कि देखो, जो भी ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, अगर उसका अपसाइड भी विग है और डाउन साइड भी विग है तो मार्केट दोनों साइड के विग को भी यूज करता है, ठीक है। यानी कि अपसाइड के विग को टैप करके रिजेक्शन देता है और मार्केट जब डाउन आता है तो भी उसको टैप करके वहां से रिजेक्शन देता हुआ नजर आता है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, ये जो अपसाइड में ये जो लेवल है ना, अब ये जो है ये अपने पास उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मार्केट में हमें एक गैप देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो गैप है, देखो ध्यान से, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग और आज का जो ओपनिंग है उसके बीच में आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये कल मार्केट में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में जाता है तो ये फिल होता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है, सिंपल है इतना। बात करते हैं डाउन साइड के लेवल का। तो डाउन साइड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, तो डाउन साइड में हम सिंपल क्या करेंगे कि माइनर लेवल कुछ इस तरीके से इसको मार्क करके रखेंगे, ठीक है। क्यों ऐसे मार्क करेंगे कि ध्यान से देखो कि ये जो आपको ये जो डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक और इसके बॉडी को मैंने कनेक्ट किया है और सिंपल मैंने इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। समझ गए? क्लियर है इतना? अब अपसाइड में ये जो हाई है ये एज इट इज रहेगा, ये मार्केट में वैसे ही यूज होगा। बाकी फर्दर देखा जाए तो फ्रेश लेवल कोई ऐसा कुछ सच नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं कंडीशंस का, ठीक है। सिंपल है, 2 दिन से ज्यादा मार्केट मूवमेंट दे नहीं रहा है तो कुछ नया लेवल निकल के नहीं आ रहा है। तो जो भी प्रीवियस लेवल है वो एज इट इज रहेगा, वो वैसे ही यूज होगा, ठीक है, समझना है इस चीज को। पहला जो कंडीशन है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में मूव करता है, ठीक है, अपसाइड में मूव करके अगर इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यानी कि मार्केट जब देखो, थोड़ा सा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूँ क्योंकि अब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपके पास जो लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से ना एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा होगा आपको। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ध्यान से देखो, ये मैंने शूटिंग स्टार और शूटिंग स्टार, ठीक है, देखो
यहाँ भी शूटिंग स्टार इसके टॉप वीक को और ये जो शूटिंग स्टार है इसके टॉप वीक को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, सिंपल है। जब इसका मार्केट ब्रेकआउट देगा, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस लेवल पे। अब देखो, जब इस पे टैप करके मार्केट अगर रिजेक्शन देता हुआ नजर आए, या तो इसको फिल करके या तो इसके इनिशियल को यूज करके, अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट यहाँ से नजर आ सकता है। ठीक है, ये है अपना दूसरा कंडीशन। बहुत ही इजी है, यहाँ तक समझ गए, क्लियर हो गया सब कुछ। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। अगर मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। देखो, आपको एक पैटर्न भी नजर आ रहा होगा मार्केट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से गिरा मार्केट, थोड़ा सा अपसाइड फिर डाउन, थोड़ा अप फिर डाउन, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर देखो यहाँ से इस तरीके से फिर डाउन आया तेजी में। ठीक है, तो ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये पैटर्न आपको हो सकता है अगर ये लेवल का डाउन साइड में अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है। देखो 5 मिनट पे ये कितना अच्छा आपको ब्रेकर ब्लॉक जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल है ये। फिलहाल के लिए अभी सिंपल हम कुछ इस तरीके से, देखो ये जो लेवल है इसको करेक्ट करते हैं। अब देखो डाउन साइड का सिनेरियो पे डिस्कस करते हैं एक बार। डाउन साइड में आपके पास लेवल क्या है, ये है एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ये एक बाइंग एरिया है। अगर मार्केट डाउन साइड में आके इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो आपको मार्केट अप साइड के लिए मूव करता हुआ यहां से नजर आ सकता है। ये डाउन साइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना क्यों। देखो, यहाँ पे आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, ये जो हैमर कैंडल है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो हैमर टाइप कैंडल है ये, और ये जो डोजी कैंडल है, इसके दोनों के लो और हाई को मैंने मार्क करके ये एक जोन ड्रॉ किया है आपके सामने। ठीक है, सिंपल है, ये समझ में आ गया। यहां से क्या कंडीशन होगा कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको कंटिन्यू, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो इसको कंटिन्यू आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन देता है तो फिर आपको अपसाइड में, या तो ये लेवल, ये देखो ध्यान से देखना, ये 2 बार एज अ सपोर्ट यूज हुआ है। तो जब मार्केट दोबारा वापस जाएगा तो इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, मार्केट अगर फर्दर यहां से अपसाइड की तरफ में, देखो अगर कोई मेजर मूव आता है, ठीक है, उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर डाउन साइड में इस लेवल को ब्रीच करेगा, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें सिंपल वेट करना है। ठीक है, इस यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके लो को अगर स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर बाइंग एरिया जो है इसको अगर सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन दे देता है डाउन साइड की तरफ में, तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लो है यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर इस लो को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हम अपसाइड की तरफ में मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक हर एक कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इससे ज्यादा अभी फिलहाल के लिए मार्केट में कुछ नहीं है। मैंने अपसाइड में बताया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड के लिए हम देखेंगे। इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। यहां से मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो इस लेवल तक देखेंगे, डाउन साइड में मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव दे सकता है मार्केट, एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए, या फिर इसको ब्रेक करके भी आपको अपसाइड के लिए निकलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट इस लेवल को भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो अपने पास इसके लो को स्वीप करने का वेट करना होगा। इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है और ये जो लेवल है ना इसके ऊपर निकलता है, इसको या तो स्वीप करके या तो फिर थोड़ा सा ऐसे डाउन जाके अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकलता है तो हम सिंपल इस लेवल के ऊपर आने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देख के मार्केट को अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। आज के लिए इतना ही है, सिंपल मेरा एनालिसिस। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।